कहां तक पढ़ा था लास्ट? जंग लग गया था। चलो, तो जंग ना लगे इसके लिए क्या करना है? ये सब लेपन है ना। ठीक है, आवाज बहुत कम है इसकी। पहले इस आवाज में पढ़ रहे आप। पहली क्लास मेरी ही आज। अच्छा, ठीक है। चलो तो फिर, तो आपने लास्ट जंग लगाया था है ना, इससे तो बढ़िया वैसी आ रही है मेरी आवाज। चलो जब तक लिखो, आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी, एक टॉपिक आता है कोरोजन, संक्षारण। हेडिंग लिखो आप लोग, संक्षारण, कोरोजन। संक्षारण लिखो। ये पंखे बंद क्यों कर रखे हैं? गर्मी नहीं लग रही है आप लोगों को? चला लो ना तो इनको। कहां से चलेगा? संक्षारण क्या होता है? संक्षारण होता है अनवांटेड केमिकल चेंजेस, यानी अवांछनीय रासायनिक परिवर्तन। ऐसे रासायनिक परिवर्तन जो अनवांटेड हो, जिनको हम नहीं चाहते, फिर भी वो होते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? संक्षारण कहलाते हैं। ठीक है, संक्षारण क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन जो क्या हो, अनवांटेड हो। जैसे उदाहरण, कोई ऐसा रासायनिक परिवर्तन बताओ जो आप नहीं चाहते फिर भी होता है। क्या है? लोहे पर जंग लगना। हेलो हेलो, बोले बढ़ा देता हूँ उसका, तो आवाज ही नहीं आ रही है। आ रही आवाज? नहीं आ रही। वहां से बोलिए मेरा उसको, और ये पंखे उनके चलवाओ यार, बहुत गर्मी लग रही है। अब आ रही है? नहीं आ रही। अब नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, इसे तो मेरी तेज आ रही है आवाज, नहीं आ रही अभी भी। चलो जब तक इधर बोर्ड पे देखो, तो एक तो लोहे पर क्या जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन था और अनवांटेड है, हम नहीं चाहते फिर भी होता है। दूसरा आपने देखा होगा कि चांदी के बर्तनों पर काली परत का जमना, पता है क्या? तो चांदी के बर्तनों पर काली परत क्यों जमती है? तो चांदी के बर्तनों पर काली परत इसलिए जम जाती है क्योंकि वहां बन जाता है सल्फाइड। तो सल्फाइड के निर्माण के कारण ऐसा होता है, सल्फाइड के निर्माण के कारण।
सल्फाइड का निर्माण हो जाता है चांदी के ऊपर, इसलिए वो काली हो जाती है। तो ये पूछते हैं चांदी काली क्यों पड़ती है? सल्फाइड के कारण। तीसरा, तांबे के बर्तनों पर हरी परत का जमना। तांबे के बर्तन देखा होगा हरे हो जाते हैं, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है ये कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट CuCO3 डॉट CuOH का उल्टा है। मतलब एक तो कार्बोनेट के कारण और दूसरा OH हाइड्रोक्साइड के कारण। तो कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये तीन बातें पूछी जाती है। जैसे ये SSC के पेपर में भी पूछा गया था, तांबे के बर्तन पर हरी परत क्यों जम जाती है? कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड के कारण, या फॉर्मूला दे तो इसके कारण। चांदी के बर्तन काले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनपे सल्फाइड जम जाता है। लोहे के ऊपर जंग क्यों लग जाता है? क्योंकि आपको पता है लोहे का ऑक्साइड बन जाता है बनने के कारण। ठीक है, लिख लो तीनों बातें ये। देखा, तो ये होता है संचारण। कि अवांछनीय रासायनिक परिवर्तन अगर उसमें हो जाए तो उसको हम लोग संचारण के नाम से जानते हैं। अब संचारण को रोकने के कुछ उपाय, वो क्या क्या कर सकते हैं? संचारण को रोकने के उपाय, संचारण को रोकने के लिए उपाय क्या है? संचारण को रोकने के उपाय होते हैं, एक तो जिस पे संचारण हो रहा है उस पे आप क्या कर दो? पेंट कर दो या वार्निश कर दो। जैसे लोहा है तो उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी कर देते हैं, ठीक है।
गैल्वेनीकरण करके तीसरी बात इस टाइप को मेन चीज है जो आप मान सकते हो कि मिश्र धातु का निर्माण करना। मिश्र धातु को बोलते हैं अलवे। अलवे का निर्माण करके ही हम लोग ये काम कर सकते हैं। निर्माण पर संसाधन को रोका जा सकता है। जैसे जैसे मिश्र धातु नाम से समझ में आ रहा है। मिश्र धातु मतलब धातु का क्या मिश्रण। धातु में जब हम मिश्रण करते हैं तो धातु में मिश्रण करते हैं। हेलो हेलो चूचू क्या कर रहा है इतना? हेलो 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 अब आई आवाज? हाँ भाई पहले ही बंद करा देते हैं। चलो जब तक सुन करके लिख लो संसारण को रोकने के उपाय। पहला उपाय क्या लिखा था? पेंट या वार्निश करके। पेंट या वार्निश करके। लिख लिया? दूसरा लिखो। गैल्वेनीकरण करके। और तीसरा मिश्र धातु का निर्माण कर। इनको कम कर दो थोड़ा सा। अनवांटेड। दोनों को कम, उधर वाले को भी कम कर दो। लिख लिया? तो मिश्र धातु होती है धातुओं का मिश्रण। मतलब अगर देखो आपके पास प्योर धातु है, शुद्ध धातु है, जैसे आयरन है। अब आपके पास अगर आयरन है तो आपको पता है आयरन जो है लोहा, उस पर तो जंग लग जाएगा अगर ऐसे पड़ा रहेगा तो हम लोग चाहते हैं कि इस पे जंग ना लगे तो हम इसके अंदर कोई दूसरी धातु मिक्स कर देते हैं। तो आयरन के अंदर अगर आपने क्रोमियम और निकल मिला दी तो ये बन जाता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जिसको आप हिंदी में बोलते हो जंग रोधी इस्पात। तो ऐसा इस्पात या स्टील जिस पर क्या ना लगे, जंग। तो अकेला ओनली अगर आयरन होता तो जंग लग जाता, और आयरन के साथ आपने क्रोमियम और निकल, Cr का मतलब होता है क्रोमियम, Ni का मतलब होता है निकल, दो धातु और मिला दी तो ये बन गया क्या? मिश्र धातु। मिश्र धातु बनने पर क्या होती है? क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो मिश्र धातु बन जाएगा तो क्रियाशीलता कम हो जाएगी तो अब इस पर जंग नहीं लगेगा। तो इसलिए देखा होगा लोहे के बर्तनों पर जंग लग जाता था तो हम लोग स्टील का बर्तन यूज करने लग गए और स्टील पर जंग नहीं लगता। उसका कारण ये क्योंकि वो मिश्र धातु है। ठीक है, तो उदाहरण लिख लो। क्या लिखा था? मिश्र धातु का निर्माण कर संचारण को रोका जा सकता है। जैसे लिखो, जैसे स्टेनलेस स्टील, जंगरोधी इस्पात, जंगरोधी इस्पात, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील देख लो, लिख लो किस किस से बना है? आयरन से, क्रोमियम से और निकल से। Fe का मतलब आयरन,
Cr का मतलब क्रोमियम, Ni का मतलब निकल, Ni का मतलब निकल। लिखा? ठीक। कुछ किताबों में आपको ऐसा मिलेगा कि स्टेनलेस स्टील में बहुत कम मात्रा में कार्बन भी होता है। तो स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम, निकल तो होता ही है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में कार्बन भी होता है। तो ये कभी कभी मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ब्रैकेट में लिख लो सूक्ष्म मात्रा में क्या, कार्बन। तो बहुत कम मात्रा में कार्बन भी होता है इसमें। तो दोनों मिल सकते हैं ऑप्शन, आपको हो सकता है FeCr Ni पूछ ले या कार्बन के साथ भी पूछ ले, दोनों सही है। जो आपको ऑप्शन में दे रखा हो उसको टिक कर लेना। अब ये टेंशन मत लेना कि दोनों आ गए तो दोनों नहीं आएंगे, दोनों भी आ जाए तो भी कार्बन वाला टिक करना कि कार्बन है तो है ही है, बहुत कम में भली है। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा गया है कि दिल्ली है, दिल्ली के पास है मेहरौली, दिल्ली के पास मेहरौली में है एक लौह स्तंभ, दिल्ली के पास मेहरौली में लौह स्तंभ जो है उस पर जंग नहीं लगता। क्या नहीं लगता? उस पर जंग नहीं लगता। सुना है नाम आपने? क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके ऊपर क्या कर रखा है हमने, आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ा रखी है, उस पे आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ा रखी है, प्लस साथ में उसमें मिला रखा है फास्फोरस। तो वहां पे एक स्टेटमेंट मिलेगा आपको कि फास्फोरस मिलाने से क्या हुआ। तो फास्फोरस में एक गुण होता है, कौन सा गुण? जंग रोधी गुण, स्टेनलेस प्रॉपर्टी। इस वजह से उस लौह स्तंभ में क्या नहीं लग रहा, जंग नहीं लग रहा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से किस तत्व में जंग रोधी गुण होते हैं? फास्फोरस में जंग रोधी गुण होते हैं। ठीक है। तो एक नोट लिखो, लिखो दिल्ली के पास, दिल्ली के पास मेहरौली में, दिल्ली के पास मेहरौली में स्थित, दिल्ली के पास मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर, लौह स्तंभ पर जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता क्योंकि, क्योंकि क्योंकि उस पर आयरन ऑक्साइड का, क्योंकि उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप है, आयरन ऑक्साइड का लेप है, लेप मतलब उसकी कोटिंग कर रखी है, आयरन ऑक्साइड का लेप है, तथा तथा उसमें फास्फोरस मिला रखा है, तथा उसमें फास्फोरस मिला रखा है। वह फास्फोरस में कौन से गुण होते हैं? जंग रोधी गुण पाए जाते हैं। वह फास्फोरस में जंग रोधी गुण पाए जाते हैं, फास्फोरस में जंग रोधी गुण पाए जाते हैं। ठीक है। यहां जाके खत्म हुआ आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला टॉपिक।